नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी को 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के चालक देवता हैं और जितने भी कलपुर्जे हैं उन सभी को के चालक का काम करते हैं। और हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि जिनको भी दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी तक सीट नहीं मिली है उनके भी कलपुर्जे कुछ इस तरीके से काम करें कि उन सभी को सीट अलॉट हो जाए। आज एक संवाद इसलिए करना पड़ रहा है आपसे क्योंकि बहुत से फ़ोन आज भी आए। मैंने सोचा रविवार का दिन है, थोड़ा सा आराम किया जाए क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में अब दूसरे चुनाव की भी गहमा गहमी है। लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। रविवार का दिन था तो NSUI, ABVP और दूसरे अन्य दलों के प्रत्याशी जो है वो PG मेंस और PG वीमेंस हॉस्टल, इसके अलावा कुछ और जो है वो हॉस्टल में प्राइवेट PGs में भी अपना प्रचार करते दिखे। हिंदू कॉलेज के आसपास जो है वो कुछ छात्र जो हैं वो धरने पर भी बैठे क्योंकि नामांकन को रद्द किए जाने का मामला था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आज बेचैनी रही वो आपके उन सवालों को लेकर रही जिनमें से कुछ के उत्तर तो हमने आपको कल ही दे दिए थे। फिर भी अभी कुछ क्लैरिफिकेशन शायद बाकी है और मुझे लगता है कि चूँकि स्पेशल स्पॉट राउंड तक ये जो दाखिला प्रक्रिया है वो पहुंच चुकी है, तो अगर एक भी कोई बारीकी ऐसी है जिसके बारे में अगर जानकारी ना हो तो आपके एडमिशन के चांसेस ख़त्म हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया वो यही पूछा गया कि सर फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट हुई थी। फर्स्ट राउंड यानी जो रेगुलर फर्स्ट राउंड हुआ था, जब 1 अगस्त को जब सीट एलोकेशन आई थी तो उसमें सीट मिली थी और हमने उस सीट को विड्रॉ कर दिया। तो क्या हम एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड, स्पेशल स्पॉट राउंड के लिए? बिल्कुल आप एलिजिबल हैं क्योंकि जो स्पेशल स्पॉट राउंड की जो शर्त है उसमें साफ है कि आपका स्पेशल स्पॉट राउंड डिक्लेयर होने तक कहीं पर भी एडमिशन नहीं होना चाहिए। इसके बारे में चर्चा हम बहुत पहले कर चुके हैं। इस पर बहुत लंबी चर्चा करना जो है वो ठीक नहीं होगा। आप जाकर उस एपिसोड को भी देख सकते हैं तो उसमें भी आपके कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इधर एक कोइंसिडेंस भी है। 18 सितंबर को शाम 5 बजे जब स्पेशल स्पॉट राउंड की सीट आ रही है तो बीते वर्ष 18 दिसंबर को स्पेशल स्पॉट राउंड आया था। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि दोनों की डेट्स में महीने का अंतर ज़रूर है, दोनों की डेट्स में जो है वो एक संयोग है कि वो एक जैसे ही डेट आई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एक जैसे नतीजे भी हों। उस स्पेशल राउंड में भी जो है बहुत से बच्चों का एडमिशन हुआ था। इवन BCom ऑनर्स जैसे कोर्सेज में भी बच्चों को सीटें मिली थी। तो उम्मीद की जाती है कि इस जो स्पेशल स्पॉट राउंड में भी आपकी ये मंशा पूरी हो सकती है। दूसरा सवाल जो सबसे कॉमन रहा जिस पर चर्चा करेंगे वो है कि बच्चों ने अपने स्कोर लिखकर भेजे कि सर क्या इस स्कोर पे मुझे एडमिशन मिल सकता है। एक स्टूडेंट ने लिखा कि उसके 250 से ऊपर उसका CUT स्कोर है, क्या उसको DU के किसी कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो वैकेंट सीट को आने दीजिए। वैकेंट सीट में आप देखेंगे कि जो इंग्लिश ऑनर्स है वो कहाँ कहाँ खाली है, किस किस कॉलेज में है। इस राउंड के बारे में पहले ही साफ किया जा चुका है कि इसमें सारे कॉलेजेस जो DU के हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जो नॉर्थ कैंपस के काफ़ी कॉलेजेस होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी यहाँ सीट्स फिल हो चुकी हैं। तो इंग्लिश ऑनर्स DU के उन 5 डिमांडिंग कोर्सेज में रहा है जो अब तक के राउंड में सीटें जो है भरी हैं। तो इंग्लिश ऑनर्स में 250 पे एडमिशन किस कैटेगरी में होगा, किस प्रेफरेंस शीट के आधार पर होगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। आप इंतज़ार करिए कि पहले वैकेंट सीट आए, उसको ध्यान से देखिए। जिस भी कॉलेज में आपको इंग्लिश ऑनर्स का विकल्प नज़र आए आप उसे फिल कर सकते हैं। सीट मिलना और नहीं मिलना वो आपके सीट मैट्रिक्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, वहाँ का स्कोर, प्रेफरेंस शीट, क्योंकि वही नियम चलेगा, वही सेम एल्गोरिदम होगा जो एल्गोरिदम इससे पहले के राउंड में रहे हैं। हाँ, कट ऑफ, मेरिट और प्रेफरेंस ऑर्डर ये सब हर राउंड में बदलते रहे हैं। जैसा कि आपने डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीश गांधी को सुना भी था। अगर आपने नहीं सुना है तो आप उसको सुन सकते हैं।
पिछले साल भी जब ये स्पेशल स्पॉट राउंड आया था, उसके पहले हमने ड्यू की एडमिशन कमेटी के वरिष्ठ सदस्य और एसडीटीबी खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर जसविंदर सिंह का इंटरव्यू किया था, और वो इंटरव्यू जो है वो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको जाकर सुन सकते हैं। तो कमोवेश जितने भी एडमिशन एस्पिरेंट्स हैं वो बिल्कुल उसी स्टेज पे पहुंच गए हैं इस स्पेशल स्पॉट राउंड से पहले, जैसा कि पिछले साल था। क्योंकि पिछले साल दाखिले में बहुत देरी हुई थी, 2 नवंबर को ड्यू का सेशन शुरू हो गया था, जैसे इस बार 16 अगस्त को हो गया, और दाखिला प्रक्रिया 31 दिसंबर तक चली थी। तो इस लिहाज से थोड़ा इंतज़ार आप कर लीजिए, इतना व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज़, 2 चीज़ें बता चुका हूँ। तीसरी चीज़ जो है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है बहुत से एडमिशन एस्पिरेंट को कि क्या उनको विड्रॉ करना है या नहीं करना है। इसको एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि जिनको स्पेशल स्पॉट राउंड में भाग लेना है और उनको स्पॉट राउंड 1, जी हाँ, स्पॉट राउंड 1 और स्पॉट राउंड 2, इनमें अगर सीट मिली है तो उन्हें विड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 1000 रुपये कैंसिलेशन फ़ीस देकर बेकार में आप विड्रॉ करने के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होने का डर है वो ये है कि मान लीजिए यहाँ आपको सीट मिल गई और आपने उस सीट को विड्रॉ कर लिया, यानी वो सीट वैकेंट हो गई और अब वो जो है ड्यू के सीएसएस पोर्टल पे वैकेंट कैटेगरी में वो नज़र आएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उस सीट से थोड़ी ऊपर की चॉइस आपको मिल पाए। हो सकता है वही सीट आपको फिर से अलॉट हो जाए, और हो सकता है कि आपको कोई सीट भी अलॉट ना हो। तो आपको विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बिना विड्रॉ किए ही आप इस राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर सीट मिल गई तो बल्ले बल्ले, और नहीं तो आपके पास वो सीट पहले से मौजूद है। अब बात करते हैं उन एडमिशन एस्पिरेंट्स की जिनको पहली कट ऑफ में, जी हाँ, पहली कट ऑफ जो नॉर्मल सीट एलोकेशन राउंड था उसमें सीट मिल गई थी। वो भी इस राउंड में आने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित हैं। लालायित इसलिए कहूँगा कि जिनको पहले राउंड में सीट मिली थी, नेचुरली उनके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी ऊपर रहे होंगे, क्योंकि ड्यू ने बताया भी था कि 10,000 से ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी पहली चॉइस जो है वो मिल गई थी। यानी कि पहली चॉइस मिलना आप समझ सकते हैं कि वो प्रेफरेंस आपने ही बनाई थी। अब ये एग्ज़ाम्पल उस तरीके का नहीं हो सकता कि एक बच्ची ने फ़ोन किया था कि सर मैंने कभी संस्कृत पढ़ा नहीं और मैंने जो है वो बीए ऑनर संस्कृत डाल दिया अपनी पहली प्रेफरेंस में और वही मुझे अलॉट हो गया, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो ऊपर अपग्रेड करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। और अंततोगत्वा उसको अपना जो एडमिशन है वो रद्द कराना पड़ा। उसके बाद उसका क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं है। हो सकता है कि कमेंट में कभी वो बिटिया बताए कि हाँ अब वो कहाँ और किस कॉलेज में है, कौन सी कोई उसके सीट मिली भी या नहीं मिली। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये जो है वो ब्लंडर था कि आपने प्रेफरेंस कैसे बनाई। अब प्रेफरेंस पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज भी मुझे 3 पेरेंट्स ने कहा कि क्या वो स्पेशल स्पॉट राउंड के लिए प्रेफरेंस शीट बनवा लें। जी हाँ, आप गौर करिएगा इस वर्ड पे, बनवा लें, यानी कि कहीं से भी लोग सक्रिय हैं जो प्रेफरेंस शीट बनवा के आपको दे रहे हैं, जबकि अभी तो वैकेंट सीट ही नहीं आई। अरे भाई पहले वैकेंट सीट को तो आने दो, प्रेफरेंस तो उसके बाद बनेगा। क्योंकि जो नॉर्मल राउंड से पहले जो आपको प्रेफरेंस शीट बनाना था जब ड्यू का CSES पोर्टल शुरू हुआ था, वो प्रेफरेंस शीट अलग थी, अभी की प्रेफरेंस शीट बिल्कुल अलग होगी। एक और स्टूडेंट ने लिखा है सर कि क्या यहाँ पर प्रेफरेंसेस रिफ़्रेश करने का जो है वो ऑप्शन होगा। प्रेफरेंस रिफ़्रेश करने का ऑप्शन तो छोड़ दीजिए, केवल कुछ लिमिटेड ही प्रेफरेंसेस होंगी। जिन कॉलेज में सीटें खाली होंगी उन्हीं को आपको क्लिक करते चले जाना है। तो बहुत लंबी चौड़ी कोई प्रक्रिया नहीं है कि जिसके लिए आपको बाहर जाकर किसी से अपने लिए प्रेफरेंस शीट बनवानी हो। और हाँ, एक पेरेंट ने जो मुझे आज बताया तो वो अब सभी को उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको कभी कभी मैं जो है वो सावधान करता रहता हूँ, लेकिन ये सावधानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कुछ जो कोचिंग चलाने वाले लोग हैं वो बाकायदा एडमिशन एस्पिरेंट से उनकी ईमेल आईडी, पासवर्ड जो उनका CSES पोर्टल के लिए रहा है उसकी मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो उनकी एलिजिबिलिटी को चेक करना चाहते हैं कि क्या उनको इस राउंड में सीट मिलने की उम्मीद है या नहीं है।
आपको एक बार फिर कहूँगा कि यहाँ पर अपने विवेक से काम लीजिए, किसी को भी अपनी आईडी और पासवर्ड ना दें। एक बार फिर सुन लीजिए, किसी को भी अपनी आईडी और पासवर्ड ना दें, क्योंकि उसके साथ क्या छेड़छाड़ हो सकती है ये आप नहीं जानते और आपको पता भी नहीं है। हो सकता है कि आप किसी परेशानी में पड़ जाएं, लेकिन अगर आप उसके बावजूद भी कोई एक्शन लेते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि सीट मिलना और सीट नहीं मिलना ये पूरी तरीके से मेरिट पर ही है। आज भी वही कहूँगा कि मेरिट, मेरिट और मेरिट। अब ये मेरिट हर राउंड के लिए अलग अलग है। अगर आप उसकी तुलना करेंगे फर्स्ट राउंड से और उसकी तुलना करेंगे आप स्पेशल स्पॉट राउंड से, तो वो मेरिट कहीं भी मैच नहीं करेगी। और इसीलिए कुछ एडमिशन एस्पिरेंट्स और उनके पेरेंट्स का जो दर्द है, जो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि शायद उनकी जगह पर मैं होता तो मैं भी ऐसा ही सोचता कि जब उस समय सीट खाली थी तो उनके बच्चे को क्यों नहीं मिली और अब वो सीट बीच में खाली क्यों दिख गई। इसका जवाब DU की डीन एडमिशन ने बहुत ही विस्तार से दिया था। मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि उस वीडियो को एक बार फिर से आप देख लें, क्योंकि उनका जो ये जवाब था वो कहीं से भी ऐसा नहीं था कि जो निराश करने वाला हो, लेकिन आपकी प्रेफरेंस के आधार पे ही सीट आपको अलॉट हुई है, ये मैं भी कह सकता हूँ। हाँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनकी परेशानियों का समाधान नहीं निकल रहा है, तो वहाँ पर हम आवाज़ बुलंद करते हैं। आज भी आपसे शेयर करने के लिए मेरे पास वो डेटा नहीं है जो आप जानना चाहते हैं कि स्पेशल स्पॉट राउंड 2 में कितनी सीट एलोकेट हुई और कितने एडमिशन हुए उसके आधार पर, क्योंकि ये डाटा अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय से ऑफिशियली भेजा नहीं गया है। बाकी स्पेकुलेशन पर जो है वो दुनिया नहीं चलती है। हम कोशिश करते हैं कि जो ऑफिशियल डेटा हो वही बताया जाए, अप्रॉक्सीमेटली कोई डेटा ऐसा ना हो। तो ये डेटा मुझे उम्मीद है कि कल जाकर जो है वो रिलीज़ होगा और शायद ये वैकेंट सीट डिक्लेयर करने से पहले, क्योंकि रविवार की छुट्टी होने की वजह से इस पर काम ना हो पाया हो। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि बहुत थोड़ी संख्या में नहीं और बहुत बड़ी संख्या में भी नहीं, एक मिडिल रेंज में सीट्स जो है वैकेंट आएंगी और आपके चेहरे पर वो खुशी लाएगी, ये हमें उम्मीद है। इसलिए आप बिल्कुल एकदम अपना मन शांत रखिए, किसी तरह का व्यग्रता की कोई बर्फ नहीं है। एक पेरेंट्स ने कहा कि उनकी बिटिया डिप्रेशन में आ गई है। देखिए, इतना भारी भरकम वर्ड मत बोलिए डिप्रेशन। आप शायद जानते नहीं हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। जो लोग डिप्रेशन के फेज से गुजरते हैं उनसे पूछ सकते हैं। केवल एक सीट के लिए इस तरह से डिप्रेशन की बात करते हुए अच्छा नहीं लगता। बिटिया को बोलिए अच्छे से जो है वो खाए पिए और मस्त रहे। बहुत मौके रहते हैं। रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है। दिल्ली में रहने वाली लड़कियों के लिए नॉन कॉलेजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड है, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस भी शुरू हो गए हैं, वहाँ ले सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से डिप्रेशन का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। हम मानते हैं कि DU की जो दाखिला प्रक्रिया है, और इस पर लेकर हमने भी सवाल उठाए हैं, तमाम विशेषज्ञों ने भी उठाए हैं कि सीटें नहीं भर पा रही हैं सेंट्रलाइज सिस्टम की वजह से। हो सकता है कि आने वाले समय में दिल्ली विश्वविद्यालय हम लोगों की तरफ से मिले हुए फीडबैक, एक्सपर्ट्स की ओर से मिले हुए फीडबैक पर कोई निर्णय ले कि किस तरीके से जो है वो एडमिशन हो। हमने ये भी सुझाव दिया था कि जो स्पेशल स्पॉट राउंड है उसके एडमिशन करने की डायरेक्ट जिम्मेदारी DU के कॉलेजेस को दे दिया जाए, ताकि वो अपने हिसाब से सीटें भर सकें। लेकिन इस राउंड को भी पहले राउंड की तरह ही सेंट्रलाइज रखा गया है, तो आपको उसी प्रक्रिया के तहत ही भाग लेना पड़ेगा। और आप बिल्कुल जो है वो इंतज़ार कीजिए 18 सितंबर की शाम 5 बजे का। और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जिन कोर्सेज़ और कॉलेज में सीटें वैकेंट चाहते हैं वहाँ पर वैकेंट सीट आपको नज़र आए। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।